ईडी की रेड्स का कांग्रेस की चुनावी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकल साजिश है जो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रची गई। आप इतने सालों से कह रहे हैं कि माफिया राज चल रहा है और आज जब कार्रवाई हुई है तो आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, ये मजबूरी है? मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। कांग्रेस का दलित का चेहरा आगे करने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा? इस बार एक एजेंडा चाहिए, फिर लागू करने की ताकत किसमें है लोग ये देखें। जो बंदा रेत के पहाड़ खा गया वो बंदा स्टेज पे चढ़ के ये नहीं कह सकता कि मैं कॉर्पोरेशन बना दूंगा, कि चवन्नी रवादार नहीं, मैं खावांगा तो ना खान दिया। यूनाइटेड फेस ज्यादा बेटर मॉडल है या फिर किसी इंडिविजुअल का फेस ज्यादा बेटर मॉडल? जो हाईकमांड चाहेगी वो करेगी। आप एक बार हाईकमांड को जाकर ये कह क्यों नहीं देते कि मुझे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आप पंजाब में लेके जाइए? साहब बॉस की सुननी पड़ती है। बॉस आपकी सुनते हैं? वो सुने या ना सुने उनकी मर्जी। ब्रह्म महिंद्रा साहब उन्होंने चिट्ठी लिखी है हाईकमांड को, कहा है कि चन्नी साहब को सीएम का चेहरा बनाया। आज पहली बार लिखी है तो कैप्टन साहब के टाइम से लिख रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट आई सिद्धू साहब, उसके बाद बहुत सारी बगावत देखने को मिल रही, अपने बच्चों को टिकट चाहते। मैं कहता हूँ क्यों भाई, लोगों के बच्चे नहीं हैं। तो आप चीफ मिनिस्टर के भाई से कब बात करने जा रहे हैं? इसी से कोई बात नहीं करूंगा। इस बार कांग्रेस की सीधी टक्कर किससे है? कांग्रेस की टक्कर खुद से। विक्रम सिंह मजीठिया, बड़ी चर्चा है कि अमृतसर ईस्ट से आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ सकते हैं। मैं मोस्ट वेलकम, लेकिन ना मजीठा से लड़ूंगा ना पटियाला से लड़ूंगा। कैप्टन साहब ने इस बार ये जरूर कहा है कि वो नवजोत सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। ही इज ऑल्सो वेलकम। दोस्त अहबाब ने हर सलूक मेरी उम्मीद के खिलाफ किया, अरे मैं भी इंतकाम लेता हूँ, जाओ तुम्हें माफ किया। सीएम के चेहरे का ख्वाब है और ईडी का दबाव है। पंजाब की सियासत में रोज नया मोड़ आ रहा है और खासकर कांग्रेस के लिए। हमारे साथ इस वक्त पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद है। सिद्धू साहब स्वागत है। धन्यवाद पटियाल साहब। ईडी की रेड्स का कांग्रेस की चुनावी सियासत पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस के लिए? क्या ये नई चीज है? मैं आपसे पूछता हूँ। पंजाब के लिए नहीं है। पहली बात तो 2018 का केस है, तो 2018 में अगर एफआईआर होती है तो कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार आदम बो करता हुआ भूख के लिए उठ जाता था। तो भाई आप कुंभकर्ण के भी बाप निकले कि आप 3-4 साल सोए रहे और अब इलेक्शन में ये दबाव डालने के लिए आपने ईडी डाल दी, कठपुतलियां बना दी आपने सारी सेंट्रल एजेंसीज, और आज इस दबाव के नीचे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो पैसे की रिकवरी हुई है वो? मैं कहता हूं पैसे की रिकवरी हुई है, इसमें कोई आनाकानी नहीं, लेकिन आप प्रूव करें। नहीं, पैसे मिले हैं, सबने कैमरा पे देखे। भैया उसका कनेक्शन क्या है मुझे ये बताए ना। पर कोई 8-10 करोड़ रुपए कैसे घर में रख सकता है? मेरी एक बात सुनिए, मैं उसको जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चन्नी इसमें कैसे इन्वॉल्व है, और चन्नी अगर इन्वॉल्व था तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का केस है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा कि हमारे राज में उसमें मैं बड़ी थी कि मैं ये जानता हूं 20-25 बंदे इन्वॉल्व थे। तो वो क्या कर रहा था? उसके नाक के नीचे अगर माइनिंग हो रही थी तो वो क्या कर रहा था? धार चोरा था, क्या कर रहा था वो? तो आज आप 4 साल बाद, एफआईआर के 4 साल बाद एक ऐसा वीक केस बना के इलेक्शन में पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये तो सही बात नहीं। ये कहां लिखा है कि जब चुनाव आ जाता है तो कोई भी क्राइम पकड़ने के लिए आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते? मैं कहता हूं क्राइम है या नहीं, यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। केस होना कोई ये तय नहीं करता कि आप गिल्टी हो, केस होना कोई ये तय नहीं करता कि आप अपराधी हो। कनेक्शन किस तरह से है, बहुत कुछ है इसमें। और मुझे जो लगता है ये एक पॉलिटिकल साजिश है जो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रची गई। जिस तरह से किसानों को बदनाम करने के लिए जिसकी सफलता रोकी नहीं जा सकती उसे बदनाम करने का प्रयास होता है। तो आपको लगता है कांग्रेस इन ऐसे केसों से बदनाम होगी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल। शायद लेने के देने ना पड़ जाए। जैसे कि कई कई बार आप किसी पे मुकदमा डालते हैं और वो उल्टा पड़ जाता है, लोगों को लगता है कि यार ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तो वक्त बताएगा कि भाई ये किस तरह से कनेक्टेड हैं और ये किस मंशा से किया गया था, लेकिन आज मंसूबा फीका लग रहा है। सिद्धू साहब, मेरे को हैरानी हो रही है जी, आप इतने सालों से कह रहे हैं कि माफिया राज चल रहा है, माइनिंग में जो है वो करोड़ों रुपया बनाया जा रहा है, पहाड़ों के पहाड़ खा गए पॉलिटिशियन, आप अक्सर जिक्र करते हैं, और आज जब कार्रवाई हुई है तो आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, ये मजबूरी है? मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि ये चीजें खत्म हो जाएं। मैं आज से कह रहा हूं, मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान एक पॉलिसी लेके आई थी, कहाँ गई वो? कैद खानों में दफन हो गई। मैं आज भी कहता हूँ स्टेट की कॉरपोरेशन बनाइए,
ये रत्न है। गवर्नर के उसमें लिखा हुआ होता है, एड्रेस में लिखा हुआ था कि ये जो है ये रिसोर्सेज ये भारत के और पंजाब के रत्न हैं। इन रत्नों को सोने के भाव तोला जाना चाहिए और ये स्टेट के खजाने को भरने के काम आने चाहिए। जैसे ही आप कॉरपोरेशन बनाओगे, स्टॉक यार्ड्स खुद के बनाओगे और रेत का रेट फिक्स कर दोगे। सबसे बड़ी चीज क्या है पटियाल साहब, कि आप शराब बेचते हो रेट है, आप कोई भी चीज बेचते हो, तेल बेचते हो, नमक बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, उसका रेट फिक्स्ड है। रेत का रेट क्यों फिक्स नहीं? चन्नी साहब ने किया तो था फिक्स। मैं कहता हूं देखिए, अगर आप ठेकेदारी को ठेकेदारी में तोल के देखें, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपने किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया तो किसी के बाप का राज है कि वो ठेकेदार के ऊपर जाके रेट फिक्स करेगा। तो फिर सरकारें दावा भाई क्यों करती हैं? मेरी बात समझी ना। देखिए, दावा जो भी किया है वो हमने किया है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि बगैर ठेकेदारी को खत्म किए सैंड माइनिंग खत्म नहीं होगी। क्योंकि ठेकेदारी काटल यही शराब में है, यही इसमें है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पॉन्टी चड्डा गया था, 300 करोड़ रुपए रखे थे उसने, ढाए करके टक करके, और सारा कुछ ले लिया था। ऐसे ही केजरीवाल, कैसे पता ही? मैं कह रहा हूं जो ओपन सीक्रेट है, जो हवा में उड़ती बात है, इसीलिए तो पॉन्टी चड्डा चलाता रहा। वैसे ही आज पॉन्टी चड्डा के रिश्तेदार और एक ब्लैक लिस्टेड दीप मल्होत्रा वो केजरीवाल के साथ पास चला गया, और यही होता रहा है, यही होता रहा है। मेरी आगे सुनिए, अगर रेत को स्टेट का एक खजाना बनाना है तो रेट फिक्स कर दीजिए। जैसे ही रेट फिक्स करेगा, ये क्या करते हैं, जानबूझ के सप्लाई रोक देते हैं। जब सप्लाई रुकती है तो 1000 रुपए की चीज 5000 में बिकी। मैंने अकाली सरकार में 20-20 हजार की ट्रॉली बिकती देखी। जैसे ही आप उसका रेट फिक्स कर देंगे और आप कहेंगे कि यार 1000 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो गरीब आदमी मकान बनाने लग जाएगा। जैसे ही गरीब आदमी मकान बनाने लग जाएगा, सड़कों पे हर जगह एक अलग सी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने रिसेशन से अमेरिका को कंस्ट्रक्शन से निकाल दिया, सिर्फ सड़कें बना बना के। एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमी को एक बहुत तकड़ी बूस्ट मिलती है। साहब, आपके पास 170 साल के रिजर्व्स हैं, 1300 किलोमीटर दरिया है। तेलंगाना 300 किलोमीटर दरिया से एक हफ्ते में 50 करोड़ से ज्यादा कमाता। स्टॉक यार्ड्स है, ऑनलाइन पेमेंट है। जो स्टॉक यार्ड में से ट्रक निकालते हैं ठेकेदार, उनका रंग अलग है, और जो स्टॉक यार्ड से ऑनलाइन एंड तक छोड़ के आता है उसका रंग अलग है। कोई और टिप्पर में अगर रेता पाया गया वो इंपाउंड हो जाता है। कोई 25,000 के रेत के लिए 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करवाएगा, रेत सस्ती हो जाएगी, 3000 करोड़ रुपया आपके खजाने में आएगा। उसको 3 से आप 5000 करोड़, क्योंकि आप व्हाइट सैंड भी कर सकते हैं, जो एक क्रशरों की पॉलिसी है। 7 रुपया सिर्फ बिजली के ऊपर लगाइए, और ये पैसे आपके हैं। बाहर से कितना रेता आता है साहब, पठानकोट से जितना रेता आता है, बड़े बड़े लोग वहां खड़े हो जाते हैं, गुंडा टैक्स लेते हैं उनसे। वो 25,000 की ट्रॉली लेके आते हैं, उनसे 5000 लेते हैं, वो फिर भी 20,000 में से पैसे कमाते हैं। तो वो जीएसटी में क्यों ना जाए? यही चीजें हैं, शराब और रेत, जो जीएसटी जिस पे नहीं लगता, इस पे वैट लगा सकती है स्टेट। तमिलनाडु ने वैट लगाया, आज 37,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और आज से 20 साल पहले वो भी 2,500 करोड़ कमाते थे, हम भी 2,500 करोड़ कमाते थे। करना तो सरकार को ही है ना। मैं कहता हूं सरकार कैसे करेगी? सरकारें इसलिए नहीं करती कि 75-25 है। अरे भाई, इसलिए नहीं करती कि वही मशीनरियां हैं, वही ठेकेदार है, किसी का कुक आगे है, पैसे खा रहे हैं ना इसका। भाई मैं कहता हूं कब से, 25 साल से। जिस तरह दीमक चाटती है दरवाजों को, दरवाजा आपको सही लगता है, अंदर से वो खोखला हो जाता है। 25 साल से ये सिस्टम पंजाब को खोखला कर रहा है, और तो और 25 साल से जो सिस्टम चल रहा है, मिलजुल के एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो गुरु को इंसाफ नहीं दे सका, जो ड्रग्स के केसेस में बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ सका, कोर्ट का निर्देश 2018 का कि टेक एक्शन, उस पे एक्शन नहीं ले सका। तो मुझे एक बात बताइए, अगर माफिया राज आज स्थापित रहता है और आप उसी सिस्टम को, उन्हीं लोगों को, मुझे एक बात बताइए पटियाल साहब, मैंने पिछली बार आपसे पूछा था, जो 2-2 पहाड़ खा गए रेत चलाने वाले, वो कह सकते हैं कि मैं रेत की कॉर्पोरेशन बनाऊंगा? भाई अब कार्रवाई मैं कह सकता, आप परेशान क्यों हैं? मैं कहता हूं मैं परेशान होता ही नहीं हूं, मैं रजा में राजी रहता हूं परमात्मा की। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई डू योर बेस्ट वेयर एवर यू आर विद वॉट एवर यू हैव। मैं अपना प्रयास करता हूं, फिर जिंदगी में जो मैंने प्लान बनाए वो हुए तो नहीं। लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। मैंने प्लान बनाया था कि घरवाली को लेके पूरे वर्ल्ड का दौरा करूंगा जब अमृतसर का इलेक्शन हुआ, तो हुआ क्या? फिर वाजपेयी साहब का एक फोन आया, टन करके ठां करके वहां जाके 6 बार के एमपी के आगे खड़े हो गए। कैसे हुआ ये? तो ये जो आप प्लान बनवाते हो वो नहीं होता। इंसान परवश है, उस परमात्मा के आगे कठपुतली की तरह नाचता है, जैसे हमारा मुख्यमंत्री ईडी के आगे नाचता रहा है पहले 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह।
नाच मेरी बुलबुल दे ताता थैया, हर तरह की धुन पे नाचता रहा. He danced to their music even if he didn't like the tune. आपके मुख्यमंत्रियों से ईडी का कुछ ज्यादा ही प्रेम नहीं रहता? मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं करता. अभी कर रहे थे ना आप. मैं अकेले एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात करता हूं ईमानदारी की. जो कैरेक्टर क्राइसिस है आज, मैं बात उसकी करता हूं. मैं विचारों की ऊंचाई की बात करता हूं. महान चरित्रों का निर्माण जो होता है वो उज्जवल किरदारों से होता है साहब. किरदारों पे विश्वास होता है. सिस्टम से विश्वास उठा हुआ है. लोग ठगे हुए महसूस करते हैं. कैसे बनेगा? मैं कहता हूं 30-32 हजार करोड़ रुपया शराब, माइनिंग, केबल, जमीनें जो दबाई हुई हैं और ट्रांसपोर्ट करीब 1,500 करोड़ रुपए. टैक्सेस की कंप्लायंस से 50,000 करोड़ हो जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स में डालिए डबल. आप उल्टी राह पे चले हो, सीधी राह पे आ जाओगे. सिस्टम बना दोगे और उस सिस्टम को सब मानेंगे. सवाल सिस्टम का है भाई. मैं आपसे और इल्तिजा कर रहा हूं. आप देखिए कि लेजिस्लेचर को कितना गौण कर दिया इस सिस्टम ने. 2 दिन विधानसभा लगती है, उसमें से 1 दिन ऑबिचुरी होती है और विधायकों को यह नहीं पता होता कौन सा बिल आ रहा है. मैं हैरान रह जाता हूं. मैं लड़ता हूं. कई बार मैं अफसरों के आगे खड़क गया हूं पूरी तरह से. भाई एक विधायक को यह पता नहीं है कि बिल कौन बना रहा है. हमने अपना दिल आउटसोर्स कर दिया. हमने अपना मन आउटसोर्स कर दिया. बड़ी बड़ी कंपनियां बिलें बनाती हैं, बिल बना के लेजिस्लेट करके हमें भेज देती हैं और भाई विधायकों को यह नहीं पता होता कि कौन सा बिल आ रहा है. एंड में जब बिल आता है तो उसे 1 घंटे में पास भी कर देते हैं, थोप देते हैं. और विधायक को किस चीज के लायक छोड़ा हुआ है अब? एक एसएसपी और एक डीएसपी. पुत्र हाथ खड़ा कर, तू हैगा हुण हाथ चक ले टाइम. बस जो चीफ मिनिस्टर कहे तू हाथ चुकना. क्यों चुकना हाथ होए हैं? पाड़ ना दूं जे तुसी गलत करोगे. भाई पहले दिन पहले बार उससे पूछा ये पॉलिसी कैसे आई. एनी 118 च फिरदा हुंदा सी एक मुख्यमंत्री. हैं पिछले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਬੰਬਈ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हैं ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਨੇ खड़ा करता ਤੇ पंजाब ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਾਈ. ये जो सवाल हैं ये पंजाब के लोगों को ये समझने पड़ेंगे और मैंने समझा दिए हैं. क्योंकि पहले माफिया ऑपरेट करता था, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर, को पीछे से कोई टोन तुनकी मार रहा है, आगे तो कुक खड़ा है, कुक नहीं खड़ा तो कोई ठेकेदार खड़ा है. तो ये इकोनॉमी जो ठेकेदारी सिस्टम को बेची हुई है इसको वापस लाना पड़ेगा साहब. एक केजरीवाल नहीं ला सकता. खुद बिका हुआ है ठेकेदारों के आगे, खुद बिका हुआ है उन लोगों के आगे. मैं बता रहा हूं आपको, आज विदेशों में जाके दिखाए वो, समझे नहीं. मैंने पिछली बार भी सवाल किए थे. ये ईमानदारी के सिस्टम को अगर स्थापित करना है साहब तो कोई ईमानदार खड़ा करना पड़ेगा ऊपर, तभी ये ताकत पिरामिड में नीचे बेस तक पहुंचेगी. लेकिन सिद्धू साहब आपको ये लगता है कि अगर आपकी सरकार में सब लोग ईमानदार हैं, मेरा तो दिल ये कहता है कि फिर इन रेड से कुछ नहीं बिगड़ता. फिर क्यों डर रहे हैं, फिर क्यों घबरा रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि साजिशें हो रही हैं? मैं कब कहता हूं, मैंने हमेशा आपको कहा है. मैं जब छोटा था तो मुझे मेरी माँ ने एक बात कही थी. मेरा जन्म माता वैष्णो देवी की प्रेरणा से हुआ था. मेरी माँ हिंदू थी. वो कहती थी बेटा माता का जब जन्म हुआ था ना तो माता को ये कहा गया था कि पापी नहीं मारना, पाप मार देना. ये सिस्टम वैसा ही है. आप इसे स्थापित कर दीजिए, आप 4 कॉरपोरेशन बना दीजिए, आप शराब को टोटली डिस्टिलरीज जो हैं वो स्टेट ओन्ड कर दीजिए. आप करीब करीब 1 लाख 1.25 लाख लोगों को नौकरी देंगे और पूरी रजिस्टर्ड नौकरी देंगे और आप स्टेट को करीब करीब 30-35 हजार करोड़ रुपया देंगे और उसके साथ साथ आप एक ऐसे सिस्टम को सेट कर देंगे. डिस्टिलरियां जो हैं कोई हुज ट्रेजेडी नहीं होगी, वो सरकारी होंगी. उसके ऊपर बॉटल के ऊपर एक चिप लगा होगा, कंप्यूटर से आपको पता लगेगा आधा किलोमीटर बोतल, आपकी स्मगलिंग रुक जाएगी. 5,000 करोड़ की एक्साइज की चोरी रुक जाएगी साहब. और मैं ये इसलिए कहता हूं, और वही सैंड में है. देयर इज नथिंग कॉल्ड द सैंड माइनिंग माफिया, इट इज द ट्रांसपोर्ट माफिया. इसलिए अगर आप करना चाहें, पॉलिटिकल विल हो, इच्छा शक्ति हो, तो ये हो सकता है. असंभव शब्द यही बेवकूफों के शब्दकोश में. इसका मतलब कि प्रेजेंट सेटअप में पॉलिटिकल विल नहीं है. नहीं है. 5 साल मैं अपनी सरकार के साथ लड़ता रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लड़ता रहा. मैं जानता था कि वो सिरे का चोर है. मैं जानता था कि ये माफिया बगैर चीफ मिनिस्टर की रजा के चल ही नहीं सकता. भाई ड्रग्स, इसका एक नेक्सस है. द ड्रग पेडलर, पुलिस एंड द पॉलिटिशियन. ये नेक्सस टूट ही नहीं सकता जब तक कि आप रवाधुनी में चलेंगे, ये 75-25 में चलेंगे.
इसे तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप एक सिस्टम को स्थापित करें, किसी इंडिविजुअल से मत लड़े। मैं नहीं लड़ता, मैं आज भी नहीं लड़ता। अगर मैं एमएलए ना रहूंगा, अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर हो जाए, अब मेरी आवाज भी नहीं आएगी। मेरी कभी किसी के साथ जाती कोई दुश्मनी नहीं रही। आप भी जानते हैं पटियाल साहब, मैंने आज तक कोई निजी किड नहीं निकाले। मैंने तो आज तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एफआईआर नहीं करवाई। और मेरे पे इल्जाम लगाता हो कोई कि भाई नवजोत सिंह से दूर। अरे जिन लोगों ने गालियां दी मैंने उन्हें भी माफ किया है, क्योंकि राजनीति अहंकार नहीं झेलती। एक भी आदमी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई रिटायर्ड डीएसपी है, कोई एसपी है, मैं उन्हें फैसले करने में लगाता हूं, किसी को कुटवाने में, किसी की बाजू मरोड़ने में, किसी पे पर्चा दिलवाने के लिए नहीं। इसीलिए जब मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मेरा इलेक्शन लोग लड़ते हैं। और अगर मुझे कोई फंड देने भी आता है तो मैं उसे कहता हूं आप खुद लगाइए साहब, मुझे नहीं चाहिए। 4 लोग कहते हैं जी एक इलेक्शन 5 करोड़ में लड़ते हैं, 10 करोड़ में लड़ते हैं, टिकट इतने में बिकती। मैंने 40 लाख में लड़ दिए 4 इलेक्शन, ये भी लड़ दूंगा। कब तक आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम को कोस कर, क्योंकि अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस छुपाई? गलत बात, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल था, हमारा तो ट्रेलर भी नहीं चला 2 महीने। ये तो एक झलक है, पंजाब मॉडल की झलक है। ये तो 2 महीने नहीं चला हमारा। अरे भाई तुम किसी को असेस करोगे तो 2 महीने में असेस करोगे क्या? ये रेट्स भी उसी का हिस्सा देखिए, है। अगर रेड हुई है तो मैं 2 चीजों में साफ कर रहा हूं। एक टाइमिंग, एक आप 4 साल सो रहे थे, फिर जिसपे एफआईआर हुई है क्या ये वही लोग हैं? ये बहुत बड़े बुनियादी सवाल हैं, इनका उत्तर कोई दे नहीं सकता साहब। अगर आप चुप हैं तो आप सोच लीजिए आपसे माहिर कौन है। अकाली दल पे आप इल्जाम लगाते हैं बार बार, लेकिन अकाली दल के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? रेड नहीं हुई ना कोई। अरे यार रुको ना यार, ठहरो। अकाली दल के राज में एक इंस्पेक्टर अपनी बेटी की आबरू बचाने आया था, उसे गोली मार दी गई और उसकी छाती पे नाच के अकाली दल जिंदाबाद, यूथ अकाली दल जिंदाबाद के नारे लगे। माता चांद कौर का कत्ल हुआ, गुगनेजा साहब का कत्ल हुआ, 2 प्रचारक आरएसएस के मार डाले गए, छबील के पीछे खड़े होके संतों पे गोलियां चली। कौन कहता है कि कुछ नहीं हुआ? 40 करोड़ रुपए एक साल में माइनिंग के जमा हुए, जहां तेलंगाना 300 किलोमीटर से एक हफ्ते में 50 करोड़, एक हफ्ते में 50 करोड़, और ये 10 साल हर साल 40 करोड़ जमा करवाते रहे। 2 बसों से 6000 बसें होंगी। मैं क्यों ना बोलूं? क्यों नेक्सस नहीं टूटा? वो क्यों 75-25 की मैं बात करता हूं? क्यों 6 साल लगे गुरु के इंसाफ के लिए? क्यों कत्ल होता है किसी का? पटियाल साहब आप गवाह हैं, कत्ल होता है किसी का, इंस्पेक्टर जाता है, एफआईआर करता है, बंदे को दबोच लेता है। मैं कहता हूं लाठी मार दे कोई, 25 पौंदे या 26 पौंदे ठक देने अंदर सिट देंगे। महाराज गुरु की बेअदबी हुई, आपने सिट बना दी। वो किड़ी पियो वाली सिट होए? सिट का मतलब सिट डाउन। एक इंस्पेक्टर का काम था वो। कहां गया वो इंस्पेक्टर? जब तुम्हारा दिल करता है तुम कमीशन बना देते हो, जब तुम्हारा दिल करता है यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, नहीं चलेगा ये। अब मेरी बारी या तेरी बारी। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि फिरोजपुर के दौरे के बाद प्राइम मिनिस्टर और केंद्र ने उनको फंसाने की साजिश रची। चीफ मिनिस्टर कुछ भी बोले हैं, वो उनकी अपनी निजी राय है। पार्टी प्रधान की मैं क्या कह रहा हूं, पार्टी प्रधान ने आपको बता दिया। देखिए, अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है। जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से कभी नहीं आएगी पटियाल साहब। और 2 आदमियों के फिंगरप्रिंट पूरे जहान में, 2 भाइयों के भी सेम नहीं होते। इसलिए राजनीति में अलग अलग आवाजें आएंगी, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, इंटरनल डेमोक्रेसी होगी। जरूरी नहीं है कि आपकी बात मानी जाए और आप किसी और की माने। सवाल कंसेंसस पे है। एक कंसेंसस है कि द टाइमिंग इज रॉन्ग, द इंटेंट वाज रॉन्ग, व्हाई वर यू स्लीपिंग फॉर द लास्ट 4 years? इसका जवाब दे दो। फिर जिस पे एफआईआर थी, क्या उस पे कार्रवाई हुई है? पर वो ये भी कह सकते हैं ना कि सिद्धू साहब हमेशा कहते थे पंजाब में माफिया राज चल रहा है, अब माफिया राज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिद्धू साहब कह रहे हैं टाइमिंग मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं कि माफिया राज किसी एफआईआर से खत्म नहीं होगा। माफिया राज अनाउंसमेंटों से खत्म नहीं होगा। माफिया राज को खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम सिरजना पड़ेगा, एक सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा। काली अंधेरी रात में सितारा और चमकता है, सिद्धू के विचार और चमके। जितनी रगड़ खाई उतने सुरखरू हुए। शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति नहीं बनती है पटियाल साहब। पत्थर भी घिस घिस के सालिग्राम होता है। हम भी सुरखरू हुए इस सिस्टम के अनुभव से, लेकिन यद्यपि हाईकमांड ने अनुमति दी तो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाला यह सिख
हर हर महादेव कहने वाला ये सिख, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि पंजाब को पुनर्गठित करके उसका पुनरुत्थान करूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। हां, ना करने दिया तो कोई हिला नहीं प्रयास में। इफ आई फेल, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू ट्राई अगेन, एंड इफ आई फेल, the next best thing is to try again. I'm not obligated to succeed. I'm obligated to try my darnest best. और मेरी किसी भी कोशिश में आपको अधूरापन नहीं मिलेगा। शेर को पिंजड़े में बांध नहीं सकता कोई, और शेर जो कार्य करता है पूरी ताकत लगा के करता है, अधूरा नहीं साहब, पूरा करता है। निर्णय लेने की ताकत जिस दिन आएगी, चाहे वो एक छोटी सी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा एक कुज्जा क्यों ना हो, ठोक दूंगा, रोक दूंगा और एक सिस्टम खड़ा कर दूंगा। हाई कमांड उस सिस्टम को बदलने के लिए इजाजत देने के मूड में है आप? अगर इजाजत ना होती तो ये मॉडल देता मैं, और अगर मॉडल नहीं होगा, अगर एजेंडा नहीं होगा, तो सिद्धू नहीं होगा पटियाल साहब, सिद्धू नहीं होगा। क्योंकि सिद्धू यहां सत्ता हासिल करने नहीं आया झूठ बेच के, स्वांग रच के। सिद्धू एक ही टीचे से आया है कि पंजाब के लोगों की जिंदगी किस तरह से बदलेंगे। हमारी तीसरी पीढ़ी बाहर जा रही है, उसे कैसे रोकेंगे? हाउ विल वी गिव देम अपॉर्चुनिटीज? हाउ विल वी क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स? ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो आएगी, ये बिरले टाटे की नहीं होगी, ये नौजवानों की होगी। वो नौकरी मांगेगा नहीं, वो नौकरी देगा। हमारी आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा, उसे इकोनॉमी का हिस्सेदार बनाया जाएगा, उसे शेयर होल्डर बनाया जाएगा। हम शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, उस जनरेशन में इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि 18 साल के ऊपर होगी तो 1000 रुपया देंगे। धिक्कार है, लानत है। मैं कहता हूं ये वोट की राजनीति पे लानत है। मैं मानता हूं। अगर मान लीजिए कि हाईकमांड आपको चांस नहीं देता है, तो नवजोत सिद्धू के पास क्या ऑप्शन? मैं कहता हूं तो ऑप्शन एक ही है, कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना, चेष्टा करते रहना नियत से। अरे भाई, इब्राहिम लिंकन से बड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई हुआ है पटियाल साहब? पटियाल साहब 15 इलेक्शन हारने के बाद वो सीधा आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। तो क्या उसने छोड़ दिया था? क्या सोते हुए शेर के मुंह में हिरन कुछ चल के आता है? उसे शिकार करना पड़ता है। मैं कहता हूं कोई बच्चा भी हाथ करे बगैर बुर्की मुंह में नहीं डाल सकता। आप कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं तो किसी ने जिंदगी में कोशिश की ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट, पटियाल साहब, इज डैंड्रफ, और सिद्धू प्रयास में ही जिंदा है। सिद्धू साहब, जब से भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा बनाया है, कांग्रेस पर दबाव तो है ना? मैं कहता हूं एक बात आप समझ लीजिए, प्रेशर इज व्हाट यू अलाउ इट टू बी। अरे भाई, जब सिल्वेस्टर क्लार्क जैसा आदमी गेंद डालता था, उन प्रेशरों को झेल लिए, ये है ही कुछ नहीं। ये क्या प्रेशर है भाई? किस चीज का प्रेशर है? तुमने अपनी एक राह तय करनी है, तुम्हारा किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है। दुनिया पागलों की तरह एक दूसरे को नीचे खींचने को लगी हुई है। मैं कहता हूं यार, अपने खुद से कंपटीशन रखो ना। द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अरे यार, खुद को बेहतर करते चले जाओ, और जो कल से आज बेहतर है मैं उसका सत्कार करता हूं। कौन कहता है कि कोई संपन्न हो जाएगा? द डे यू थिंक यू आर परफेक्ट, यू आर डेड। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू के जो विचार हैं, उसकी जो विचारधारा है, जो संस्कार उसके माता पिता ने उसे दिए, उन संस्कारों की वजह से मैं किसी रोग का मालिक ही नहीं हूं भाई। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अरे भाई, ये रोग है। 99% रोने लग जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं, लेट जाते हैं, सिंपैथी ढूंढते हैं। सिद्धू ने कभी ढूंढी है? मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। आई डू नॉट हैव अ ग्लास जॉ कि मुक्का मारोगे और ये टूट जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम मारोगे, यूं करूंगा, जबड़ा निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि एक सत्य की ताकत भीतर है, भगवान के नाम की लाट अंदर जल रही है, और ये जो सत्य है, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं। इसी ने गांधी को गांधी बनाया। क्या था वो कि एक बैरिस्टर धोती पहन के डंडा यूं मारता था और करोड़ों लोग उसके पीछे चलते थे साहब, ढकेल देता, कोई गिर जाता। धर्म था गांधी में, सत्य था। अकाली दल का चेहरा भी जट सिख होगा। आम आदमी पार्टी ने भी जट सिख का चेहरा दिया सीएम के लिए। कांग्रेस का दलित का चेहरा आगे करने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, 72 साल से जट सिख चेहरा पंजाब में रहा,
एक हिंदू मुख्यमंत्री सिर्फ 2 महीने के लिए रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो आज अगर कोई दलित सामने आया तो इतिहास रचा गया। आगे क्या होगा ये दुनिया देखेगी, लेकिन इतना तय है कि भाई इस बार मेरिट चाहिए, इस बार एक रोड मैप चाहिए, इस बार एक एजेंडा चाहिए, फिर लागू करने की ताकत किसमें है लोग ये देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग ये जरूर देखेंगे कि भाई इस एजेंडे को लागू करने वाला कौन होगा। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, पटियाल साहब, जो बंदा 5 पैग दारू पीता है रात को, सवेरे स्टेज पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता वो तो बाहर हो गया, दारू पीना हानिकारक है। जो बंदा रेत के पहाड़ खा गया, वो बंदा स्टेज पे चढ़ के ये नहीं कह सकता कि मैं कॉर्पोरेशन बना दूंगा। किसका जिक्र कर रहे हैं आप ये? मैं कह रहा हूं ऐरे गहरे नथु खैरे, टॉम डिक एंड हैरी, किसी का भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं एक जनरल, और वो इसलिए कह रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये पंजाब का उत्थान कोई ईमानदार मॉरल अथॉरिटी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने 1 साल से कह रहा हूं कि भाई इस बार सरकार क्रेडिबिलिटी बनाएगी, ईमानदारी बनाएगी, नैतिकता बनाएगी। मॉरल अथॉरिटी से बड़ी ताकत राजनीति में कोई नहीं है। ये वो स्पेस है जहां मन में भय नहीं, सर ऊंचा है। जिसके पास होगा वही लोगों में खड़ा होकर कह सकेगा कि चवन्नी रवादार नहीं, ना खावांगा तो ना खान देंगा। आपको क्या लगता है चन्नी साहब ये काम नहीं कर सकते? मुझे लगता ही नहीं है ये कि मैं किसी का नाम लूं और ये कहूं ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। इसको तय पंजाब के लोग करेंगे भाई साहब, इसको तय कोई नहीं कर सकता। पंजाब के लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोग कहते हैं जी ਅਸੀਂ तय करांगे फलाना तय, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ तय करोगे ਭਾਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋग 60 ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਸਿੱਟੋ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ जिन्हें हौमा कीता। इसीलिए मैं कहता हूं तिलों में तेल है दिखता है, सागर में लहरें दिखती हैं, दूध में मक्खन दिखता है, फूलों में खुशबू दिखती है। ऐसे ही ये परमात्मा इन्हीं लोगों में बसा है, दिखता नहीं है, सिद्धू एहसास करता है। कांग्रेस यूनाइटेड फेस पे लड़ना चाहती है, आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड फेस ज्यादा बेटर मॉडल है या फिर किसी इंडिविजुअल का फेस ज्यादा बेटर मॉडल? भाई 2 लोग जंगल में जा रहे थे, वो गुम गए, तो एक ने कहा गुरु सामने शेर आ गया तो क्या होगा? कह रहा फिर क्या होना है, जो शेर चाहेगा वही करेगा, तो जो हाईकमांड चाहेगी वो करेगी। अगर मान लीजिए कि हाईकमांड की राय नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में नहीं आती है तो नवजोत सिंह सिद्धू क्या करेंगे? तो पहले कितनी बार नहीं आई, तो सिद्धू लगा हुआ है भाई, लगे रहो सिद्धू भाई। कई बार मुन्ना भाई को काट दिया जाता। इससे पहले कब कब मौका आया और आप उस कुर्सी के करीब पहुंचने से चूक गए या हाईकमांड ने चांस नहीं दिया? मैं ये मानता ही नहीं कि कुर्सी किसी को भाग लगाती है। मैं मानता हूं कि बंदा कुर्सी को भाग लगाता है। किसी महल में उल्टा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। किसी महल मरारे के छत के ऊपर कौआ बैठा हो तो काएं काएं करेगा, कौआ बाज बनाए क्या? हुमा पक्षी, वेदों में उसका जिक्र आता है। हुमा पक्षी का साया भी किसी पे पड़ जाए तो उसके खानदान किस तर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ऊंची होती है। वो अंडा देता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में ही वो अंडा गिरते गिरते फूटता है और बच्चा निकलता है और उड़ने लग जाता है। अपनी सोच को इतना ऊंचा करो। इफ आई एम एट द सन I might hit the moon or the stars, but if I aim at the top of the tree, I will never get off the ground. मेरी सोच भगवान ने ऐसी दी है कि मैं ऊंचा सोचता हूँ, मैं बात समंदर की करता हूँ। लोग उसे कुएं में ढकेलते हैं, छप्पड़ों में ढकेलते हैं। अगर मैं सूर्य पे निशाना लगाऊंगा तो हो सकता है चंद्रमा और तारों पे लगे, लेकिन अगर मैं पेड़ के ऊपर निशाना लगाऊंगा धरती से ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। मोस्ट फेलियर्स स्टेम फ्रॉम एमिंग टू लो। लोगों के एम ही इतने लो होते हैं कि मैं अपने घर के लिए 4 पैसे कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मेरा ये हो जाए, मेरा घर इतना वो हो जाए। किसी ने ये सोचा नहीं कि किरदार ये है कि भाई मैं समाज का कल्याण कर दूँ। जितने लोग अमरता को पाए, जितने लोगों का नाम हुआ, उन्होंने अपने से ज़्यादा अपने देश का और अपने समाज का सोचा। यही भगत सिंह और किसी और में फ़र्क है। इस मिट्टी का ऋण उतारना है तो बदले में कुछ मत मांगो भाई। जनरल पैटर्न अपनी टुकड़ी का मुआयना कर रहे थे तो उसने कहा, अटेंशन हुआ तो कहना, सन, एक 25 साल का नौजवान था, व्हाट विल यू डू फॉर योर कंट्री? वो कहता, आई विल डाई फॉर माई कंट्री। उन्हें ठाए करके डंडा मारा, धाड़ करके। कहता, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डाई फॉर योर कंट्री, यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक द अदर फेलो डाई फॉर हिज कंट्री। तुम फौजी हो, मरना तुम्हारा धर्म नहीं, जो दूसरा आदमी है
अपने देश के लिए लड़ रहा है, उसको लुढ़काना तुम्हारा धर्म है। तो ये धर्म पलायन, लोग किसी का धर्म कुछ है, किसी का धर्म, उसे अपनी ड्यूटी याद कराते रहना चाहिए। और आज धर्म क्या है? आज धर्म पंजाब की आपदा में सबसे बड़ा धर्म है कि आप पंजाब को वोट दें, आप पॉलिसी को वोट दें, आप नीति को वोट दें, आप योजनाबद्ध रोड मैप को वोट दें और आप ठोक दें माफिया को, किसी पार्टी का हो, ठोको, ठोक दो। सिद्धू साहब अभी क्यों नहीं ठोका? 5 साल चला लिए, 4.5 साल निकाल दो, 3 महीने आप लोगों के पास थे, क्यों नहीं ठोका माफिया? क्यों इसलिए नहीं ठोका कि लुप्त था। देखा है आपने, खटमल काटता है, पता लगता है किसी को नहीं, पर स्प्रे कर देते। मैं कहता हूं स्प्रे किया नहीं ना किसी ने। कौन करेगा? अगर सरकार आपकी थी, मैं कहता हूं आपकी पार्टी की थी। यही डीडीटी है, मार डालो माफिया सिस्टम के साथ। मारने का मतलब ये नहीं है कि कत्ल कर डालो किसी का, मतलब कि सरकारें जिंदा रखना चाहती है ना। मैं कहता हूं 25 साल पिछले सरकार ने सिवाय अपने ऊपर कर्जा चढ़ाने के और 50,000 करोड़ रुपए 50 बंदों को कमवाने के क्या किया है? मुझे बताओ ना, 2 मुख्यमंत्रियों ने क्या किया? 5 साल में बताओ आपकी 2 मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, बाकी के बाद में पूछ लीजिए। मैं दूसरे मुख्यमंत्री की बात इसलिए नहीं करना चाहता कि वो ट्रेलर भी नहीं है। 2 महीने किसी भी सरकार को असेस करने के लिए कुछ भी नहीं होते, लेकिन एक नई सोच है, एक नए पंजाब को सृजने की एक बात है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी करप्ट है, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, यह अहंकार है। इसका फैसला लोग करेंगे साहब, और लोगों की आवाज में परमात्मा की आवाज बताई गई है। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा। सिद्धू में क्या है? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत है, एक जोश है, एक सत्य की राह चुनने की ताकत है, ना करने की ताकत है। मैं नहीं करूंगा गुरु, ये समझौता मैं नहीं करूंगा, और इसीलिए परमात्मा साथ है। आपके दिल की बात कह दूं एक? बोलिए। आप एक बार हाईकमांड को जाकर ये कह क्यों नहीं देते कि मुझे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आप पंजाब में लेके जाइए? मैं क्या कहता हूं, मैं उन्हें ये कहता हूं, आपकी बात आप अपने तरह से करते हैं, मैं अपनी बात अलग तरीके से करता हूं। मैं उन्हें कहता हूं कि यदि सत्ता हासिल करनी है झूठ बेच के, नहीं है सिद्धू और नहीं रहेगा, और यदि पंजाब के लोगों की जिंदगी बेहतरी के लिए बदलनी है और एक पीढ़ी का उद्धार करना है और अपने नाम को गुमनाम रख के भी नींव में चिढ़ना है, तो सिद्धू है। आप तय कीजिए, क्योंकि यहां साहब बॉस की सुननी पड़ती है। यहां 5 को 50 बना दिया जाता है, 5,000 को 0 कर दिया जाता है। बॉस आपकी सुनते? मैं क्या कहता हूं, वो सुने या ना सुने उनकी मर्जी। मेरा प्रयास है कि मैं चेष्टा करता रहूं, मैं कोशिश करता रहूं। खींचे बिना कमान, जैसे पटियाल साहब चले ना कोई तीर, वैसे बिन प्रयास के साथ ना दे तकदीर। मैं प्रयास करता हूं, श्री कृष्ण का भी भक्त हूं, मैं कर्म करता हूं, लेकिन मुझे ये कभी चिंता नहीं हुई कि वो परमात्मा भाग्य देगा या नहीं देगा। अरे साहब, सागर मंथन हुआ, भगवान ने दिखाया। सागर मंथन हुआ, भगवान ने दिखाया कि भगवान शंकर को कालकूट विष मिला और नारायण को लक्ष्मी माता मिली। फर्क नहीं है, फर्क है साहब। इसलिए पंजाब को योग्य स्वामी चाहिए। योग्य स्वामी से क्या मतलब है मेरा, कि भाई भगवान शंकर ने कालकूट विष पिया, वो उनके गले का आभूषण बन गया। मेरी मां मुझे सुनाया करती थी, आज भी मैं वो बातें याद रखता हूं। वो खराब चीज जिससे पूरा विश्व तबाह हो सकता था, वो उनके गले का आभूषण बन गया। वो नीलकंठ कहलाए। राहु केतु ने अमृत पिया पटियाल साहब, लेकिन गर्दन धड़ से अलग हो गई, और वो राहु केतु कहलाए। एक योग्य चीज अमृत जो आपको अमरता देता है, वो पी के भी उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, और कालकूट पी के भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। ये योग्य स्वामी पंजाब को चाहिए, जो विष पी सके, जो हर त्याग कर सके, और जो अपने से ज्यादा शासक भाव फेंक के, शासक भाव नीचे गिरा के परिवारिक भाव जगा सके। सरकारां मां प्यो दा दर्जा हुंदियां ने, कोई प्यो वर्गा बंदा लिया के खड़ा करो ना, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਢੋਂਗੀ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ठोक दूंगा। ये आपके कैबिनेट कुलीग रहे हैं ब्रह्म महिंद्रा साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी है हाईकमांड को, कहा है कि चन्नी साहब को सीएम का चेहरा बनाया आज पहली बार लिखी है वो कैप्टन साहब के टाइम से लिख रहे हैं। क्या हो गया फिर? मेरे बड़े हैं, यहाँ चाकू लगा हुआ था, मैं उठा के लेके गया था।
मेरा बाप उठा के लेके गया था, खून दिया है मैंने उनको। जब पूर्णिमा कांड हुआ, मेरी एलिबाई थी उसमें। मैंने कहा था कि मैं ब्रह्म मंदिर अंकल के साथ था, दिल्ली लेके जा रहे थे मुझे। मैं वो चीजें याद रखता हूं, वो मेरे बड़े हैं, मैं उन्हें पिता समान मानता हूं। मेरे पिता के साथ रहे हैं वो, और सरदार लाल सिंह अंकल इसी एनेक्सी में रहते थे। ब्रह्म अंकल तो नहीं, लाल सिंह अंकल इसी एनेक्सी में रहे। सुरेंद्र शर्मा साहब थे, वो सेक्रेटरी थे, लाल सिंह अंकल भी सेक्रेटरी थे, पूछ लीजिएगा। मेरा फादर डीसीसी प्रेसिडेंट होता था, डीसीसी प्रेसिडेंट के आगे एमएलए आगे घुटने टेकते थे। वो भी जमाना था, आज भी जमाना है। सिद्धू नहीं बदला, सिद्धू के संस्कार कभी नहीं बदले। आपको लगता है कि इन चिट्ठियां लिखने से हाईकमांड पर कोई असर होता है या इनको मान्यता दी जाती है? किसी भी चीज को करने से सब कुछ होता है, कहने से कुछ नहीं होता। ये स्वांग हैं, हवाई बातें हैं। कभी सिद्धू ने भी जवाब दिया है? बोलिए ना पटियाल साहब, हैं? मेरी बात सुनो, हाथी धूड़ में सना हो तब भी सम्मानित होता है, और खच्चर को सोने की जंजीरों से बांध दो फिर भी सम्मानित नहीं होती। हाथी हाथी है। और कभी कभी हाथी जब सड़क पे चलता है ना, तो सामने कोई चूहा आ जाता है, हाथी रुकता है। वो रुकना उसकी कमजोरी नहीं है पटियाल साहब, उसकी दानिशमंदी है, उसकी दया है। और जा निकल जा, कहते फे ना जाए, कहते पचुम्बर ना निकल जाए, इसको समझो। कांग्रेस की लिस्ट से ये पता लगा कि एक परिवार को एक टिकट मिलेगा। बिल्कुल। अभी तक की 86 लोगों की लिस्ट से ऐसा ही दिखता है। फिर भी क्यों चू चू कर रहे हैं लोग? हाँ, सवाल यही है कि उसके बाद बहुत सारी बगावत देखने क्योंकि को वो मिल अपनी रही सीट पे हार रहे हैं, इसलिए भागना चाहते हैं। नहीं, अपने बच्चों को टिकट चाहते हैं। मैं कहता हूं क्यों भाई, लोगों के बच्चे बच्चे नहीं हैं, तुम क्यों भागना चाहते हो अपनी सीट से? हार जीत पार्ट एंड पार्सल है भाई, फिर तुम्हारी सीट को कौन संभालेगा? लेकिन उसमें कांग्रेस को नुकसान होगा ना। राणा गुरजीत का बेटा अगर खड़ा होता है तो कांग्रेस का कैंडिडेट हार सकता है। कांग्रेस ने नुकसान नहीं होने दिया, ये पर कांग्रेस का इंडिपेंडेंट कसूर खड़े हो नहीं। रहे हैं। जो लोग जिस तरह के हैं वैसे ही कर्म करेंगे, और जो बीजेंगे अंकुर वैसे ही फूटेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। मैं अगर कहता किसी हूं- मंत्री का बेटा दूसरी टिकट में मैं लड़ता है। कहता हूं क्यों नहीं फर्क पड़ता, लेकिन प्यार से समझाना पड़ेगा ना। मैं तो वैसा नहीं हूं कि अहंकार में जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह कह दूं गर्दनें काट देंगे, फिर क्या हो गया भाई? हर एक आदमी जिम्मेवार है। तो आप चीफ मिनिस्टर के भाई से कब बात करने जा रहे हैं? मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ सयाने हैं लोग, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। किसी से करवाया जाता है, कोई जानबूझ के करता है, और कोई जानबूझ के मनाने के लिए करवाया जाता है। सिद्धू इन चलाकियों में नहीं है। सिद्धू में जुर्रत है, सिद्धू इन चीज़ों को समझता है। कोई पहले दिन तो राजनीति में आए नहीं, 20 साल अपने बाप के साथ राजनीति की, 20 साल खुद करते हुए हो गए, इतना तो समझता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये नौटंकी हो रही है? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है साहब वो दिखता नहीं। दिखती सिर्फ जड़ भी नहीं है, लेकिन जड़ से ही ताकत मिलती है। इसलिए स्किम मिल्क मैस्करेड्स एज क्रीम, थिंग्स आर सेल्डम एज दे सीम। कई बार सपरेटा दूध भी असली दूध लगता है, होता नहीं। सिद्धू साहब, जब कैप्टन साहब को हटाना था चीफ मिनिस्टरशिप से, तो सारी कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी दिखी जी। लेकिन कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद फिर कांग्रेस ऐसे लगता है कि लड़ रही है आपस में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये पुरानी रिवायत है राजनीति में, मतलब निकल गया है। गाना सुना है आपने? मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। समझिए पटियाल साहब, आप बहुत सियाने हैं। आपके साथ भी ऐसे हुआ कि आपको लगा मेरे साथ क्या हुआ क्या ना हुआ, मैं उसे कूड़े में डालता हूँ। मैं रजा में राजी रहने वाला बंदा ये कहता हूँ कि दोस्त अहबाब ने हर सलूक मेरी उम्मीद के खिलाफ किया, अरे मैं भी इंतकाम लेता हूँ, जाओ तुम्हें माफ किया। इस बार कांग्रेस की सीधी टक्कर किससे है? आम आदमी पार्टी से या अकाली? कांग्रेस की टक्कर खुद से है। कांग्रेस को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस अगर खुद को ना हराए। कांग्रेस अगर इकट्ठी हो, खतरनाक स्टेटमेंट है मैं आपकी। कहता हूं मेरी खतरनाक स्टेटमेंट को आप दोहराइएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। द कांग्रेस इज नेवर डिफीटेड, इट डिफीट्स इटसेल्फ। इट इज नेवर डिसीव्ड, इट डिसीव्स इटसेल्फ। कांग्रेस स्ट्रक्चरली इतनी तगड़ी पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, देश को आजादी दिलवाने वाली पार्टी है। स्ट्रक्चरली इतनी तगड़ी पार्टी है कि कांग्रेस से ही विरोध निकला है। अगर आप गलियों मोहल्लों में देखें, ईंट उठाओ नीचे कांग्रेसी, ईंट के ऊपर भी कांग्रेसी। लेकिन क्योंकि टिकट एक आदमी को दे सकते हो, इसलिए 10 मुखालफत करते हैं। ये जो मुखालफत है, अगर ये मुखालफत रुक जाए और बंदा ये सोचे, उसे कोई समझाने वाला हो कि भाई अगर सरकार बनेगी तो सब जीतेंगे, और अगर पार्टी डूबेगी तो हारेंगे सारे।
किश्ती डूबेगी तो डूबेंगे सारे, कोई नहीं बचेंगे साथी हमारे। एक बात समझ लीजिए आप, या खून पसीना वर्कर को कहता हूं और उसी के नाम पे 4000 पद भी मांगता हूं, या खून पसीना करके दिखा या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। सिद्धू साहब, ज्यादा नहीं लगता लेकिन इस बार चाहे चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर हो चाहे टिकट को लेकर हो, झगड़ा ज्यादा नहीं है? झगड़ा तभी है जब आप करना चाहते हो, जब आप करना ही नहीं चाहते, जब आप अपनी मौज में हो, जब आप खुद से कंपीट कर रहे हो, किस चीज से झगड़ा है? हाईकमांड मजा लेता है, देखता रहता है। मैं कहता हूं अगर मजा लेने दो तो और भी अच्छा है, अगर आप मजे की बात करते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाईकमांड मजा लेता है। हाईकमांड परेशान होता होगा फिर? नहीं, हाईकमांड सयाना है, हाईकमांड छोटी बातों में नहीं उलझता, हाईकमांड की सोच बड़ी है। थिंक बिग, डू बिग, क्रिएट बिगनेस। इसलिए वो बड़ी सोच के मालिक हैं, बड़े काम करते हैं, छोटी चीजों में नहीं उलझते। दिल्ली में बैठे आपके सांसदों को ये कहना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होते हुए, कि ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो पब्लिक हित में बड़े फैसले ले पाए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हेडलाइन चाहिए होती है, किसी के नाम पे हो जाए, तो कीचड़ को धोने की अपेक्षा में उससे दूर रहना कहीं अच्छा होता है। अगर मैं कीचड़ को धोने की कोशिश करूंगा, वर्षों धो नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उससे दूर रहूं, बड़ा अच्छा रहूंगा, धब्बे नहीं पड़ेंगे कपड़ों पे। अकाली लीडर विक्रम सिंह मजीठिया, बड़ी चर्चा है कि अमृतसर ईस्ट से आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ सकते हैं। मैं का मोस्ट वेलकम, ये उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन ना मजीठा से लड़ूंगा ना पटियाला से लड़ूंगा। और अगर कैप्टन साहब को कोई भय था तो वो भय निकाल दें। मेरे ऊपर मुकदमा भी डलवाया था उन्होंने, ऐसी मेरी कभी मंशा ही नहीं थी। मैं वचन का पक्का हूँ, जहां मैंने जिन लोगों को वचन दिया, मैं मरता हुआ मर जाऊं। कौन सा मुकदमा डलवाया था उन्होंने? 2007 में उनको लगा मैं आ रहा हूं, तो भरतेंद्र चैल ने लगा के ये केस निकलवाया था। बड़ी चेष्टाएं हुई कि सिद्धू को अंदर दे दो, एडवोकेट जनरल भी कह के आया कि सिद्धू को अंदर दो, कभी सुना है ये? लेकिन वो बोझ मैं खुद उठाता रहा। मेरे कंधे सरदार भगवंत सिंह सिद्धू ने इतने तगड़े दिए हैं, मैं किसी बोझ को भी उठा सकता हूं और लोगों पे उंगलियां नहीं उठाता। कैप्टन साहब ने इस बार ये जरूर कहा है कि वो नवजोत सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। भैया, ही इज ऑल्सो वेलकम, मैं उनको भी आमंत्रण करता हूँ। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, सिद्धू हारे या जीते, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, सिद्धू अगर पंजाब को एक रोड मैप दे गया और वो रोड मैप किसी और ने भी इंप्लीमेंट कर दिया, तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए 2017 में और ज्यादातर वादे पूरे नहीं किए, लेकिन अभी आप फिर कह रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को, और एमएसपी सिर्फ धान और गेहूं पर नहीं, आप दाल पर भी बात कर रहे हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये वादे भी, मैं क्या कह रहा हूं, वादे और अंडे टूटने के लिए बनते हैं। सिद्धू वचन देता है, जबान देता है, गुरु गोविंद सिंह की 52 निर्देशों में से एक को निभाता है, जी जान से निभाता है। और उसी को भगवान राम ने कहा, मेरी माँ कहा करती थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिनके वचन पे विश्वास होता है उनका किरदार होता है। मार्केट से जाओगे ना पटियाल साहब, एक आदमी को करोड़ रुपया दे देता है उधारा, दूसरे को 20 नहीं देता। क्यों? उसकी जबान पे भरोसा होता है। सिद्धू अपनी जबान से ना हिला है ना हिलेगा। एक बार स्टैंड लिया, अंगद का पैर है, हिला नहीं सकता। माई का लाल हिला के दिखाएगा। कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस आपके इस वचन के साथ रहेगी। एक बात आप समझ लीजिए, सिद्धू यदि लड़ेगा तो अमृतसर ईस्ट से, नहीं तो कट जाएगा, कहीं और से लड़ेगा नहीं। ये अंगद का पैर है, ये जबान फिसलने वाली नहीं है। ये जबान एक योगी की है, किसी भोगी की नहीं है। कॉमेडी शो में जाने का दिल करता है कभी कभी, या कोई चीज मिस करते हैं? मैं 1997 में लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। मैंने वाइफ को कहा मैं अब जाना चाहता हूँ, कुछ और करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, साल और खेलो। 99 में मैंने क्रिकेट से संन्यास लिया, मैं 4 साल और खेल सकता था। लेकिन मैंने मन में सोचा, गो व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड दे डोंट आस्क व्हाई नॉट। तो साहब, उस दिन के बाद मैंने बल्ला नहीं छोड़ा, कभी छुआ नहीं। मुझे सिंधिया साहब ने एक बार बल्ला पकड़ा दिया, डंडे पे लगी पहली गेंद। मेरी मोटिवेशन ही नहीं थी, मोटिवेशन देश के लिए खेलने के लिए थी। फिर मैं टेलीविजन पे गया, मर्सीलेस मीडियम है, दया शून्य मीडियम है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, आप जानते हैं। आप फिसले नहीं और खड़के नहीं। जब रवि शास्त्री 1.5 लाख रुपया 2 लाख लेते थे, मैं 25 लाख लेता था, क्योंकि वो सड़क मेरी थी। आई हैड कार्व्ड अ नीश फॉर माई सेल्फ, द रोड वॉज माइन। उस रोड पे कोई नहीं था, वो एक एंटरटेनर की रोड थी, पहल थी। पहले लोग हंसे, फिर मजाक किया, फिर वो मेरे साथ चले, फिर उन्होंने मुझे फॉलो किया। तो जो जुर्रत थी नवजोत सिद्धू में कुछ अलग करने की,
समझे नहीं। इसी तरह कपिल को भी कुछ चीजें कही, वो बच्चा है मेरा, मैं आज भी मेरा उसके लिए दिल धड़कता है, लेकिन वो हो गया ना मेरा। मेरी एक ही अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखती थी, मेरी एक ही मंशा है, और भगवान ने आज तक कोई तमन्ना ऐसी नहीं छोड़ी जिसको पंख नहीं लगाए। ये आखिरी तमन्ना है मेरी कि मैं पंजाब को महाराजा रंजीत सिंह वाली बुलंदी पे देखना चाहता हूं। और ये मेरी आत्मा की आवाज है पटियाल साहब। इसे कोई नहीं, इसे कोई टुच्चा सर्वे, इसे कोई लंडू आदमी, इसे कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा दुनिया तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा से है। और आत्मा से सर्वोच्च, आत्मा से प्योर इस दुनिया में कुछ नहीं। सिद्धू में आत्मविश्वास है। क्यों? क्योंकि आत्मा से संपर्क है, और आत्मा ही महादेव है, आत्मा ही गुरु रामदास है, आत्मा ही श्री कृष्ण है। वसुदेवम कुटुंबकम, यही आवाज, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, ऑल मैनकाइंड माई ब्रेदरन, टू डू गुड माई रिलीजन। कोई माई का लाल हिला के दिखाए इससे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। नवजोत सिंह सिद्धू की बातों से जितना हम समझ पाए हैं, इनके रोड मैप का रास्ता राजधानी चंडीगढ़ की तरफ जाता है, और चंडीगढ़ की उस कुर्सी की तरफ जाता है जिससे सारा पंजाब चलता है। अब देखते हैं कि सिद्धू साहब अपने इस अरमान को इस चुनाव में कैसे पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, और आप अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दीजिएगा।